दोस्तों तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो तैर कर समुंदर के रास्ते स्पेन के अंदर दाखिल हो गए। ये वीडियोस आप देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर और खबरें भी आ रही थी और बहुत वायरल हो रही हैं, लेकिन असल इसकी जो वजह है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में ये हुआ कैसे, वो लोग पागलों की तरह ये भागे क्यों है स्पेन की तरफ। तो वो आज आपको हम बताते हैं। असल में हुआ ये कि मोराको का जो साहली कस्बा है ना, फिनेडिक से जो यूरोप की जो सरजमीन है ना, ये उससे 5 किलोमीटर दूर है। यानी आप तैर कर भी वहां पे पहुंच सकते हैं। और पिछले हफ्ते इसीलिए तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग जो है वहां पे दाखिल हो गए। कोई बंदा वहां पे तैर के गया, किसी ने छोटी सी कश्ती पकड़ी, वो उसमें चढ़ा और जहां वहां पे पहुंच गया। फिर कुछ ने जो है वो ट्यूब के सहारे वहां पे, कईयों ने वैसे ही छलांग लगा दी, कोई कश्ती के साथ जो है वहां पे चला गया। तो बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जब लोग जाते हैं वहां पे तो बहुत मसला होता है। और ये किसी जंग की वजह से नहीं हुआ, ना ये किसी जल्जले की वजह से हुआ है। ये एक ऐसा अदालती फैसला आता है जो कि लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं और उसके बाद जनाब वो पागलों की तरह वहां पे भागना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या है कि 29 जून 2026 को ना जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है उसने ना एक बहुत ही लिमिटेड सा एक फैसला दिया। और वो फैसला ये था, वो डिसीजन ये था कि जो लोग समुद्र के रास्ते से आएंगे इन्हें फौरन बगैर कार्रवाई के वापस जो है वो नहीं धकेला जा सकता। ये एक लिमिटेड डिसीजन था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई बाकायदा सरहदी जो ढांचा है वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, अब इसको लोगों ने गलत समझ लिया कि जो भी समुद्री रास्ते से जाएगा वो बाकायदा यूरोप स्पेन जा सकता है। एक एनालिस्ट है वो कहते हैं कि इट जस्ट मीन कि यू कैन नॉट पुश देम बैक, तो इट डजंट मीन कि दीज पीपल कैन स्टे इन स्यूटा। अब ये जो स्यूटा है ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या है कि इसने क्यों कहा कि वो स्यूटा में नहीं रह सकते। अच्छा, अब लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसको ये समझ लिया कि शायद जो समुद्री रास्ते से जाएगा तो वो यूरोप में भी जा सकता है और उसकी ना पूछताछ होगी ना चेक एंड बैलेंस होगा। तो लोगों ने फिर छलांगे लगाई और वो भागना शुरू हो गए वहां पे। और 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि वो बाकायदा चले गए वहां पे। अब मैं आपको बताऊं कि स्यूटा पहुंच जाना ये स्पेन या यूरोप पहुंचना नहीं है। स्यूटा एक स्पेन का ही सिटी है, लेकिन ये ऐसा इलाका है जो मोराको की जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकायदा आप यूरोप में पहुंच गए हैं, लोग स्पेन में पहुंच गए हैं। इससे भी अगर आपने आगे स्पेन के किसी इलाके में जाना है स्यूटा से आगे, तो वहां पे भी बाकायदा चेकिंग होती है। वहां पे बाकायदा आपके पासपोर्ट, वीजा, तमाम आपकी शिनाख्त की वो चीजें जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो की जाती है और वो लाजमी है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं ना कि स्पेन में लोग दाखिल हो गए, स्पेन में दाखिल नहीं हुए। स्पेन का ही एक सिटी है स्यूटा, उसके अंदर लोग गए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या इस सब के कंसिक्वेंसेज में कि इतनी ज्यादा जब आप आ जाए वहां पे लोग, तो कोई भी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो इटली ने स्पेन के साथ जो शेंगन जो मुआहदा था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अभी शेंगन क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा मुआहदा था जिसके अंदर 29 यूरोप के मुल्क शामिल है और उन्होंने एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट कर दिया था। मतलब ये किसी भी तरह, बस आप इस मुआहदे के तहत आप इटली भी जा सकते हैं, आप फ्रांस भी जा सकते हैं, यूरोप के अंदर अब कोई मुल्क है वो बगैर उसके आप चेक एंड बैलेंस के आप दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये मुअत्तल कर दिया। फिनलैंड ने भी इनके साथ कोई अपना मुआहदा खत्म किया है कि ये क्यों हो रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको डोनाल्ड ट्रंप या पॉलिटिक्स के साथ भी जोड़ रहे हैं कि जी ये स्पेन ने जब से इसराइल के खिलाफ बात शुरू की है और जब से इन्होंने बड़ा खुल के फ्री पैलेस्टाइन का इन्होंने जो नैरेटिव है उसको लोगों को दिया है, तो अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। इससे पहले भी एक वाकया 2021 में भी हो चुका है कि जब ये तकरीबन 12,000 से लोग उस वक्त इसी तरह वहां पे गए थे, दाखिल हुए थे। और ये तो हुआ भी उस वक्त था जब स्पेन और मोराको की आपस में बड़ी वो कशीदगी चल रही थी। इनका एक सहारा कोई माहिदा था, उसके ऊपर जो है बड़ी इनकी कशीदगी चल रही। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस वजह से है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की तरफ से ये चीजें की जा रही हैं। तो बस वो एक अदालती फैसला था जो मिसअंडरस्टूड किया गया और उसके बाद लोगों ने वहां पे जाना शुरू कर दिया। अब देखना ही है कि इनको वापस कैसे भेजना है, या उसके ऊपर उन्होंने अब अपने सफीर भी बुला लिए हैं और बाकायदा इसके ऊपर बातचीत हो रही है। सो दैट वाज द एक्चुअल रीजन।